हेलो, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। कैसे हैं आप? नए दिन की नई शुरुआत में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं 2-3 दिनों से ना आपको अपडेट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मैं बाहर गई थी। बाहर कहाँ गई थी? मैं गई थी अपने मुसिया सास के लड़के की शादी में। वहाँ ना नेटवर्क का बहुत गंदा इशू था और यहाँ से जाते वक्त मैं इतना बिजी थी ना कि मैं ना एक तो सूट नहीं कर पाई थी, और जो मैंने सूट भी किया था, जितना सूट किया था उतना ना मैं अपडेट भी नहीं कर पाई। तो फिर पैकिंग भी करनी थी, बच्चे को भी संभालना होता है, घर भी संभालना होता है, और फिर ये भी देखना होता है ना कि ना आपकी ना कोई चीज़ छूट नहीं जाए। और फिर अपने आप को ना थोड़ा, भाई शादी में जा रहे हैं तो अपने आप पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है है ना। तो बस इतनी ही भाग भाग चल रही थी, और थोड़ा ना तबीयत ना साथ नहीं दे रही थी। तो बस ये था उस दिन का व्लॉग जिस दिन हमने पैकिंग की थी, है ना। हमें इससे ना दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था। तो ये उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन पैकिंग की थी। पैकिंग करते समय उस दिन हमने अपडेट तो नहीं कर पाई थी, बट हाँ मैंने सूट पूरा कर लिया था। तो ये सुबह के टाइम का था कि यहाँ मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी सुबह लंच में। नाश्ते में तो क्या किया था कि ऐसे ही सबने ना दूध ले लिया था, हम सब ने दूध पी लिया था नाश्ते में। और फिर लंच में बन गई थी अपनी सब्जी, पत्ता गोभी आलू मटर की सब्जी फुल अदरक डाल के अच्छी सी। क्योंकि थोड़ा जुकाम भी हो रखा था, और फिर ना हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ की जलवायु भी चेंज होगी। तो मुझे ना एक फ़ियर था, मुझे ये फ़ियर था कि श्री की भी को भी सर्दी ना हो जाए, और मुझे तो पहले से ही थोड़ा सा सर्दी लग रही थी। और उसके साथ मुझे पार्लर भी जाना था। पार्लर में ये था कि ऐसा ना हो मैंने ना कुछ भी कराया भी नहीं था, इसी फ़ियर से ही कि मुझे ना फ़ीवर ना आ जाए या कोल्ड ना हो जाए, कफ ना हो जाए, है ना, इसकी वजह से। तो बस थोड़ा बहुत पेंडिंग कराई हुई थी बस। तो फिर अपनी बट ना ये मैं उस दिन अपडेट कर रही हूँ जब हम अपनी शादी में से आ चुके थे। ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या था कि अपने सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई थी, रोटी अपनी बन गई थी। तो अपना ये है कि लंच कंप्लीट किया। लंच कंप्लीट होने के बाद धूप उस दिन ना बहुत अच्छी निकल रही थी, बहुत प्यारी धूप थी, बहुत अच्छी धूप निकल रही थी। तो क्या किया हमने, 15 तारीख की शूटिंग थी, ये 15 तारीख को शूट किया था। ये देखिए इतनी अच्छी धूप निकल रही थी और मन कर रहा था ना धूप में बैठ जाओ। तो मैंने सारे काम छोड़े और श्री को मैं लेके बैठ गई धूप में, है ना, कि बेटा आजा हम दोनों धूप लेंगे। ताकि ये है कि नेचुरल जो विटामिन डी मिलेगी ना उसकी तो मज़ा ही अलग होता है। तो और हो सकता है हमारी सर्दी वगैरह ना सब निकल जाए। तो मैंने अपने लिए चेयर लगा ली और श्री को लेके बैठ गई। आप देख सकते हो मैंने ना इतनी चंपी कर रखी थी ना बहुत थड़ी वाली चंपी कर रखी थी, है ना। क्योंकि बालों की ना थोड़ा बहुत शादी में कुछ करो तो बालों का ना हाल बेहाल हो जाता है। तो उससे पहले ना एक दिन पहले बालों को ना मॉइस्चर देना ज़रूरी होता है। तो मैंने चंपी अच्छे से कर रखी थी और श्री को लेके मैं धूप में बैठ गई थी। और मुझे, आप आंखें देख सकते हो मेरी, तो मुझे ना अच्छे से ना कफ कोल्ड था। अपनी हमने पैकिंग की, इसके बाद मैं निकल गई थी पार्लर निकल गई, है ना। ये है कि मैं पार्लर निकल गई। पार्लर के निकलने के बाद श्री को देखा, और फिर उस दिन ना मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी हो रखे थे, ज़्यादा तो नहीं थे, एक दिन के कपड़े थे। बट ये था कि मैं ना यहाँ से जाऊँ ना तो दूसरे दिन आके मेरे पास वैसे ही बहुत सारा काम हो जाता है। हम आते हैं तो बहुत सारे कपड़े वगैरह हो जाते हैं। तो इतना काम मेरे पास रहे कि मैं ना उसी दिन का काम रहे, एक्स्ट्रा काम ना रहे पहले का बचा हुआ। तो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे ताकि हमें सुबह निकलना था। तो आलू बॉयल कर लिए कि सुबह ना देखेंगे, शायद मैं 1-2 सैंडविच ही बना के ना, सुबह सुबह खाली पेट निकलना सही नहीं होता है घर से, तो सैंडविच ही बना के हम लोग निकल रहे हैं। तो फिर रात को क्या किया था, हस्बैंड ने बोला ऐसा कुछ खाने का मन नहीं है, तुम ना मैगी बना दो। तो मैंने क्या किया, प्याज टमाटर का तड़का लगा के मैगी बना ली। अपना ये मेरी भगोनी थी क्योंकि मैगी बनने वाली थी सही। तो प्याज टमाटर और मैगी तो ना श्री भी मेरा थोड़ा बहुत खा लेता है।
तो ये था कि श्री भी खा लेगा और हम सब के लिए मैगी भी बन जाएगी। और फिर मैंने पतीले में ही तड़का लगा दिया, उसमें प्याज टमाटर डाल दिए। प्याज टमाटर मेरे फ्राई हो रहे थे। फिर मैंने जब से प्याज टमाटर मेरे फ्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पानी। और जितने भी मेरे मैगी डालनी थी उतने ही पाउच थे, उन पाउचों को कट करके ना मैं इस पर मसाला डाल रही थी, ताकि ये ग्रेवी के साथ ना मसाला भी भुन जाए। ठीक है। और मैगी इतनी शानदार बनी थी ना, मुझे आज भी इस मैगी की याद आ रही है ना, तो मन कर रहा है कि मैगी ही बना के खा लूँ। लेकिन नहीं, बारात का खाना, शादी का खाना खाने के बाद लगता है ना कि नहीं यार, कुछ ना हल्का फुल्का हो जाए बस, है ना। तो बस अपना ऐसे ही मेरी मैगी चल रही थी साथ साथ ना। उसके साथ साथ मैंने जो मशीन लगाई हुई थी, मेरे कपड़े उस दिन धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो मेरे कपड़े भी सूख चुके थे। तो फिर मैं कपड़ों की ना को फोल्ड भी करती जा रही थी, जो सूख चुके थे। बाकी को ना मैं साइड से ना हैंग करती जा रही थी, ताकि जब मैं आऊँ ना मुझे बिल्कुल ना वो सूखे हुए मिलें। तो फिर अपना मैंने यहाँ पानी चढ़ा दिया पतीले में और अपनी ये मैगी रख दी। बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि शादी के बाद ना मेरे इन लॉज के यहाँ पर ये पहला फंक्शन था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। शादी को मेरी सास चौथी साल चल रही है ना। तो फिर लगता है ना यार, इन लॉज में वो भी इतना ऐसा नहीं। वैसे तो फंक्शन मैंने अटेंड किया है इन लॉज के यहाँ पर, बट ना वो दूर के थे, ये पास का है ना। मतलब वो मुझसे मेरी सासू माँ है, उनकी बहन के लड़के की शादी है ना। और उसके लिए हमें जाना था हरिद्वार। और आपको एक गुड न्यूज़ और देनी थी कि उसी के साथ साथ ना मेरा श्री बड़ा हो चुका था। मेरी जो देवरानी है उनके लड़का हुआ था। तो बस ऐसे ही एक्साइटमेंट भी बहुत थी कि मैं एक बार ना ताई बन गई। तो मेरी ये मैगी एक्स्ट्रा हो गई थी पतीले में, मैंने इसको कर दिया था कढ़ाई में शिफ्ट। अब उसके बाद मैगी खाई और हमारे श्री बाबू जी की हो गई थी खूब सारी मस्ती तैयार। और मैं उसके लिए ये गेम लाई थी ABCD वाला, ताकि अब वो उसकी ना लर्निंग एज है ना। तो फिर रनिंग एज जो ये वाली चल रही है ना, इसमें वो थोड़ा सा ना कुछ सीखे। तो ये ABCD तो सीखा नहीं, हाँ D सीख गया और E सीख गया, जो उसको ईजी वर्ड है ना वो ये सीख गया। और इसके साथ गाना चल रहा था अपने क्लासेस से ना ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ना लगा रहा था चश्मा, और हमको दिखा रहा था। और फोन ना बड़े अच्छे से फोल्ड करता, और जहाँ इसके पापा अपना ग्लासेस रखते हैं ना, हाँ वहीं अपना ग्लास रखता है, देखिए। बस दोस्तों, ऐसे ही चला गया था ये वाला दिन भी। जैसे